विधानसभा उपचुनाव की गिनती अभी जारी है। बांकीपुर सीट जहां पर प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। प्रशांत किशोर बताया जा रहा है 4007 वोट से आगे चल रहे हैं। वहीं बीजेपी 7वें राउंड में भी पीछे है। नितिन नवीन की ये सीट जिस पर बीजेपी पीछे चल रही है। जी न्यूज पर सबसे तेज नतीजे आपको देखने को मिलेंगे। 3 सीटें और 3 सीटों के लिए गिनती जारी है। इसमें बांकीपुर दतिया जो सीट है इस पर गिनती जारी है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। देश की 3 राज्यों बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात की ये 3 विधानसभा सीट जिन पर उपचुनाव हुए और उपचुनाव के नतीजों को लेकर 30 जुलाई को मतदान के बाद आज वोटों की गिनती चल रही है। लगातार जारी है। रुझान काफी दिलचस्प मोड़ ले चुके हैं और सबसे बड़ा उलटफेर तो बिहार के बांकीपुर सीट पर देखने को मिल रहा है, जो अब तक भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत किला माना जाता था। बांकीपुर सीट से जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त बिहार से सामने आ रही है, बांकीपुर से सामने आ रही है। इधर विधानसभा उपचुनाव की गिनती जारी है। बांकीपुर सीट पर प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। 4000 से ज्यादा वोट्स जिनसे वो आगे चल रहे हैं। बीजेपी 7वें राउंड में भी पीछे है। नितिन नवीन की सीट जिस पर बीजेपी पीछे चल रही है। जी न्यूज पर सबसे तेज नतीजे और सबसे सटीक नतीजे आपको देखने को मिलेंगे। 3 सीटों के लिए इस वक्त गिनती जारी है। इसमें बांकीपुर दतिया सीट पर यह गिनती इस वक्त चल रही है। और सबसे दिलचस्प जो इस वक्त अभी तस्वीर निकल कर आ रही है, खबर निकल कर आ रही है, वो बिहार से आ रही है, बांकीपुर से आ रही है। क्योंकि ये नतीजे सिर्फ इसको आप उपचुनाव नहीं देखें, बल्कि बिहार की जो राजनीति है, उसकी जो दिशा है आगे, उसकी जो दशा है वो ये तय करेगा। और शायद बीजेपी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि इस तरह से सेंध लगाएंगे प्रशांत किशोर। और अगर यही रहता है जो अभी रुझानों में दिखाई दे रहा है, तो क्या एक बड़ा ऑप्शन बनकर आप ये कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर यहां नजर आ रहे हैं। बिहार में बहुत कुछ कहता है। अभी तक की जो 7 राउंड की जो काउंटिंग है वो हो चुकी है। प्रशांत झा पटना से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और प्रशांत, बड़ी ही दिलचस्प तस्वीर सामने निकलकर आ रही है। शायद बीजेपी ने भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा कुछ होगा कि उनके किले में सेंध लगेगी, और प्रशांत किशोर ने भी नहीं सोचा होगा। प्रशांत, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? 1995 से ये सीट जो है वो बीजेपी के खाते में थी। और देखिए, अभी जो 8वें राउंड का मेरे पास अपडेट आया है, उस अपडेट में प्रशांत किशोर अब 4752 मतों से आगे चल रहे हैं बीजेपी से। और हिमानी, आपको मैं बता दूं कि अभी प्रशांत किशोर को 15,637 वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी कैंडिडेट नीरज सिन्हा को 10,885 वोट मिले हैं। और आरजेडी कैंडिडेट रेखा गुप्ता को 2,506 वोट मिले हैं। ये 8वें राउंड की तस्वीर आपको मैं बता रहा हूं। प्रशांत किशोर इसमें 4,752 वोटों से आगे चल रहे हैं। यानी लगातार आप पोस्टल बैलेट की बात करें और जब से ईवीएम खुला है, तब से लगातार प्रशांत किशोर ने जो सेंधमारी की है बीजेपी के वोट बैंक पर, वो सीधे उसकी तस्वीर अब सामने आ रही है। आपको बता दें हिमानी, 1995 से ये सीट बीजेपी के खाते में रही है। पहले ये पटना सेंट्रल, ये पटना वेस्ट की सीट मानी जाती थी जी। 2008 में इसको बांकीपुर नाम किया गया था परसिमन के बाद। और तब से नितिन नवीन यहां से लगातार चुनाव जीतते रहे, यहां तक कि 2025 में भी चुनाव जीते हैं और लगभग 60,000 वोटों से चुनाव जीते हैं। ठीक है। और यही 1 साल के बाद जब ये उपचुनाव हो रहा है, उस उपचुनाव में प्रशांत किशोर ये बड़ी राजनीतिक उपलब्धि जो आप यहाँ पर प्रशांत बता भी रहे हैं, बिल्कुल निश्चित रूप से ये प्रशांत किशोर के लिए एक बड़ी राजनीतिक उपलब्धि। और आने वाले टाइम में जब बिहार विधानसभा चुनाव होंगे तो एक बड़ी मैसेज भी ये देगा। बड़ी जबरदस्त तस्वीरें प्रशांत सामने आ रही है। तो आप ये देखिए, जो उनके समर्थक हैं वो कितने गदगद हैं। अभी नतीजा फाइनल आना बाकी है, लेकिन अभी से ऐसा लग रहा है कि जश्न शुरू हो चुका है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप हिमानी। आपको हिमानी थोड़ा बैक में जाना पड़ेगा। 2025 के जब विधानसभा चुनाव हुए थे, उस चुनाव में जनसुराज पार्टी ने बिहार में लगभग 231 सीटों पर चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन उसमें उनको कोई भी नतीजा नहीं मिला था, यानी वो शून्य पर रह गए थे। उसके बाद एमएलसी का चुनाव हुआ था तो जनसुराज पार्टी ने अपने एक कैंडिडेट को जिता लिया था और यहीं से बदलाव की बयार शुरू हुई थी।
2026 में जब ये चुनाव होना था, उपचुनाव होना था, तो बीजेपी के साथ सबसे बड़ी बात ये कही जा रही थी कि अब तक जो उनका ये गढ़ है, उस गढ़ में नितिन नवीन चुनाव जीतते रहे, लेकिन बीजेपी ने पहले किसी और कैंडिडेट को टिकट दिया, उस कैंडिडेट ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। उसके बाद बीजेपी ने नीरज सिन्हा को उतारा। नीरज सिन्हा चुनाव में आए, लोगों ने उनको कई सवाल पूछे, उस सवाल का वो जवाब नहीं दे पाए, लेकिन प्रशांत किशोर ने पूरे बांकीपुर विधानसभा का चप्पा चप्पा छान मारा। उन्होंने लोगों से जाके खुद ही मिले और जो यंग वोटर्स हैं, जिसको आप जेन जी कहते हैं, जो बदलाव की बयान की आप बात कर रहे हैं, माफी के साथ आपको रोक रही हूं क्योंकि समय इतनी इजाजत दे रहा है, ये बदलाव की बयान आने वाले समय में समीकरण भी बदल सकते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तो तीनों का ही इस तमाम जानकारी के लिए।